तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हर चीज़ बेस्ट प्राइस पर। दोस्तों आप आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब भी कभी किसी व्यक्ति को गुदा द्वार के आसपास जलन होती है या खून निकलता है या टॉयलेट जाने के बाद जलन रहती है या खुजली महसूस होती है, इन सभी लक्षणों में क्या होता है कि व्यक्ति हमेशा ही एक बड़ी कन्फ्यूज़न में रहता है, डॉक्टर को दिखाने के बाद भी और डॉक्टर को दिखाने से पहले भी, कि क्या मुझे भगंदर है जिसे फिस्टुला भी कह देते हैं, या मुझे फिशर है, या मुझे बवासीर है। बवासीर जिसे हम पाइल्स कह देते हैं। अभी जो बवासीर है वो भी दो तरीके की होती है, एक सूखी बवासीर और दूसरी खूनी बवासीर जिसमें खून निकलता है। अब देखिए, खून निकलता है वो लक्षण, खून निकलने का लक्षण तो भगंदर में भी होता है। जैसे मुझे खुद भगंदर है, 2 भगंदर हैं मुझे पिछले 8 सालों से, फिस्टुला जिसे कह देते हैं। इसमें मुझे हफ्ते में एक बारी खून आता है। अगर मैं पूरा कंट्रोल कर लेता हूँ तो 1 महीना भी नहीं आता। अगर कंट्रोल ना करूँ खाने पर तो रोज भी खून आ जाता है। अभी फिशर में भी खून निकलता है कई लोगों के। उसके बाद बवासीर, जो खूनी बवासीर है, उसमें तो निश्चित रूप से खून निकलता ही है। तो अभी देखिए, लक्षण सबके ही एक जैसे होते हैं, खुजली भी होती है, जलन भी रहती है। तो एक व्यक्ति जब शुरू में जब गुदा द्वार के आसपास उनको कोई तकलीफ होती है तो वो गूगल पर सर्च करते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं या आसपास के डॉक्टर को पूछते हैं, तो उनको ये एक हमेशा से कन्फ्यूजन रहती है कि भाई मुझे क्या बीमारी है। तो आज इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जिससे आप जो जो लक्षण हैं, अगर आप बारीकी से इस वीडियो को सुन लें अंत तक, तो आपको एटलीस्ट कुछ आइडिया हो जाएगा या पूरा आइडिया हो जाएगा कि मुझे बीमारी क्या है। और एक बारी बीमारी का सही तरीके से पता चल जाए, उसके बाद आप उसके जो देसी नुस्खे भी कर सकते हैं, अंग्रेजी दवाई, होम्योपैथिक दवाई ये भी ले सकते हैं। अब जैसे क्या होता है कि आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, अब वो आपको हाथ से चेक तो करते नहीं है, अंदर से चेकअप तो करते नहीं है, आप अपने मुंह से उनको थोड़ा सा सिम्टम्स बताएंगे। वो होम्योपैथिक डॉक्टर्स क्या होते हैं, हर तरह की बीमारी को ही दवाइयाँ देते हैं, तो उनको इतना डिटेल में नहीं पता रहता। छोटे शहरों में क्या होता है कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जो कि एक नॉर्मल डॉक्टर है, वो कई बार तो आपका चेकअप नहीं करते हैं। अभी देखिए, बहुत सारे केसेस जो मैंने पिछले 1 साल में चैटिंग के थ्रू, मैसेज के थ्रू पता चले हैं कि डॉक्टर चेकअप नहीं करते हैं, या फिर चेकअप करते हैं तो वो देखते हैं कि बाहर के स्थान में तो कुछ नज़र आ नहीं रहा, ना ही कोई फुंसी नज़र आ रही है, ना ही पिंपल नज़र आ रहा है, ना ही कोई बाहर की तरफ घाव बना हुआ है। बट एक जो पेशेंट है वो ये जाकर कहता है कि सर मुझे 30 मिनट या 1 घंटे तक जलन रहती है टॉयलेट जाने के बाद। तो एक जो आम डॉक्टर होता है, जिनको पूरी नॉलेज नहीं रहती है, वो ये बोल देते हैं पेशेंट्स को कि आपको फिशर है, और फिशर की कुछ दवाइयां भी लिखकर दे देते हैं। और जो लोग यूट्यूब की वीडियो देखते हैं, गूगल देखते हैं, उनको देखकर फिशर का इलाज करना शुरू कर देते हैं, परंतु उनके वो जलन खत्म ही नहीं होती है। और वही पेशेंट हमें मैसेज करके क्या बोलते हैं कि सर कभी कभी जलन होती है, कभी कभी नहीं होती है। मतलब कि 3-4 दिन तो जलन बिल्कुल भी नहीं रही, और फिर उसके बाद 2 दिन के लिए जलन रही। तो देखिए, ये फिशर के लक्षण नहीं है, परंतु वो डॉक्टर बाहर की तरफ उनको कुछ नजर नहीं आया, और वो बहुत ज़्यादा अच्छे डॉक्टर नहीं है, जो स्पेशलिटी हम कहते हैं वैसे डॉक्टर नहीं है, तो वो आपको फिशर बोल देते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि आप 1-2-3 महीने तक फिशर की दवाइयां भी लेते रहते हैं, और आपको एक्चुअल में फिशर होता भी नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये तीनों बीमारियों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको शुरुआती में कोई भी खुजली या जलन हो रही है, तो आप गर्म पानी के टब में, जिसे हम सिट्स बाथ कहते हैं, गर्म पानी के टब में आप 20 मिनट के लिए बैठेंगे, दिन में 3 बारी। इसमें आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, प्लेन पानी ले लीजिए, गर्म कर लीजिए, बाल्टी में डाल लीजिए पानी को, मग से आप उसमें गर्म पानी डालिए। जब आप बैठेंगे 2-3 मिनट में वो पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, ऊपर से उसमें गर्म पानी और ज़्यादा डालते रहना है, ताकि जो आपकी स्किन, त्वचा को आप दे रहे हैं, वो गर्म पानी की आवश्यकता है। सेक जो है गर्म पानी का ही होना चाहिए। तो आप 20 मिनट के लिए हर 3-3, 4-4 मिनट बाद मग से उसमें गर्म पानी डालते रहिए टब में। तो 20 मिनट के लिए आपको ये करना है, दिन में 3 बारी करना है। आपको शुरुआत में ये नहीं पता कि आपको भगंदर है, फिशर है या बवासीर है। इन तीनों ही बीमारियों में ये गर्म पानी जो है बहुत ही अच्छा रामबाण की तरह काम करता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये मैसेज किया कि सर क्या गर्म पानी में बैठने से कोई और तकलीफ तो नहीं हो जाएगी, कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो हम देखिए, सभी लोग कभी ना कभी स्विमिंग पूल में जरूर नहाने गए हैं, तो बताइए क्या पानी से कभी नुकसान होता है?
नहीं होता है ना। और आप विश्वास कीजिए, आपकी तीनों बीमारियों में से कोई भी हो, आप 1 सेकंड के लिए गर्म पानी में बैठिए और 1 सेकंड के बाद आप मुझे उसका रिव्यू दीजिए, मुझे जवाब दीजिए कि आपको 1 सेकंड में ही कितना अच्छा महसूस होने लग गया। मतलब वो बीमारी हमेशा के लिए शायद ना ठीक हो, बट जो अभी जलन और दर्द हो रही है, हम कितनी एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, कितनी अंग्रेजी दवाइयां ले लेते हैं जिसका फिर से साइड इफेक्ट होता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु एक गर्म पानी के टब में आपको बैठने के लिए कई लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर कहीं दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। पूरे वर्ल्ड, मतलब मैं पूरे दुनिया के सभी देशों के लिए कह रहा हूं, हर एक देश के डॉक्टर गर्म पानी के टब में बैठने के लिए कहते हैं। कभी भी कोई भी गुदाद्वार की बीमारी शुरू हो, आप तुरंत उस गर्म पानी के टब में बैठ जाइए। इससे एक फायदा क्या होगा कि अगर आपको फिशर है, मतलब भगंदर या बवासीर नहीं है परंतु फिशर है, तो जो शुरुआत ही हुई है अभी उस फिशर की, आप गर्म पानी के टब में दिन में 3 बारी बैठ जाएंगे, आपका फिशर 2-3 दिन में सही हो जाएगा। अगर फिशर थोड़ा सा लेट हो चुका है, मान लीजिए 5-7 दिन हो चुके हैं आपकी इस बीमारी को, तो आपका जो फिशर है 10 से 15 दिन में ठीक हो जाएगा। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है कि अगर इन तीनों बीमारी में से आपका फिशर हुआ तो गर्म पानी के टब में ही दिन में 3 बारी बैठने से आपका फिशर बिल्कुल हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, आपकी जलन एकदम बंद हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं अगली बात पर। देखिए, तीनों ही बीमारी में जो संबंध है वो कॉन्स्टिपेशन का जरूर रहता है। मतलब 10 में से 9 लोग जिनको गुदाद्वार की बीमारी रहती है उनको कब्जी की प्रॉब्लम जरूर रहती है, मुझे भी थी। अभी इसका क्या है कि बहुत तरह से दवाइयां आती हैं, आयुर्वेदिक की दवाइयां आती हैं, अंग्रेजी दवाइयां आती हैं और होम्योपैथिक दवाइयां आती हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, बहुत ही सरल उपाय है। आपको दिन में 2 बारी नींबू पानी, मतलब पानी में केवल नींबू मिलाएंगे, आप निचोड़ेंगे और कुछ नहीं डालेंगे, कोई मिर्च नहीं, कोई मसाला नहीं, आपको केवल नींबू निचोड़ना है पानी में और 2 बारी उसको दिन में पी लेना है। आपको दोपहर के खाने के बाद, लंच के बाद या लंच के साथ ही, मतलब खाना खाते समय ही आपको पानी में केवल दही मिक्स करनी है। उसमें कोई जीरा नहीं, कोई नमक नहीं, कोई काली मिर्च नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं डालना है। केवल दही मिक्स करनी है, आधा ग्लास दही डाल लीजिए और आधा ग्लास पानी डाल लीजिए, उसकी छाछ बन जाएगी। अगर आपको उसका टेस्ट ना आ रहा हो तो ही केवल सिर्फ उसमें थोड़ा सा नमक डालिएगा, परंतु नमक की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये रोज़ दही पानी मिक्स करके और 2 बारी नींबू पानी पीते हैं, इसके बाद सलाद आप रोटी के साथ खूब सारी खाइए, टमाटर और खीरे को ही आप ज़्यादा खाइए। इसके बाद फ्रूट जब भी आप खाएं मिक्स करके खाएं, मतलब सेब, केला, अमरूद या कोई भी पपीता, किसी भी तरह का कोई भी फ्रूट आप मिक्स कर काट के चारों फ्रूट्स मिक्स कीजिए, एक कटोरी में डालिए और फिर आप खाइए, तो उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद मीठा किसी भी तरह का नहीं खाना है। आपके घर पर कोई भी व्यक्ति मिठाई का डिब्बा दे जाता है, मेरी हाथ जोड़कर विनती है आपसे, आप उस मिठाई को मंदिर के बाहर किसी में भी, कई लोगों में आप पार्क में जाकर बांट दीजिए उस मिठाई को। एक एक मिठाई का पीस सबके पास जाएगा तो उतना नुकसान नहीं होगा, परंतु उसी मिठाई को खराब ना होने देना और उसी को पूरे का पूरा खुद ही खा जाना सबसे ज़्यादा हानिकारक है। प्लीज़ मिठाई को आपने हाथ भी नहीं लगाना है। अब सबसे ज़रूरी चीज़, 3 समय का हम खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। इन तीनों खाना खाने के बाद मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आप 10 से 15 मिनट के लिए पैदल घूमने के लिए बाहर जाएंगे। जो भी व्यक्ति ये कर लेगा, जो मैंने आपको अभी 5 चीज़ें बताई हैं, पैदल घूमना है 10 से 15 मिनट हर बारी खाना खाने के बाद, 2 बारी नींबू पानी पीना है, लंच के टाइम दही के साथ पानी मिक्स करके छाछ पीनी है, सलाद खूब खानी है, मिक्स फ्रूट खाना है और मीठा नहीं खाना है। ये 5 काम आप कर लीजिए, कल सुबह आप मुझे खुद बताएंगे मैसेज करके कि मेरे कब्जी दूर हमेशा के लिए हो गई है। तो प्लीज़ ये 5 चीज़ें स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, कॉन्स्टिपेशन अपने आप चला जाएगा। एक बार आपका ये कॉन्स्टिपेशन चला गया, आपकी कब्जी चली गई, तो आपका जो फिस्टुला की बीमारी है, भगंदर, जिसमें बहुत तकलीफ होती है, वो आपका सही तो नहीं होगा परंतु आपको बहुत ज़्यादा आराम देगा। मतलब आपकी जो दिनचर्या है 90% वैसे ही सही हो जाएगी अगर आपको भगंदर की बीमारी है और अगर आप अपना जो कॉन्स्टिपेशन, कब्जी है, दूर कर लेते हैं तो। इसके बाद दोस्तों चलते हैं, जो शुरू के फिस्टुला के दिन होते हैं, भगंदर के शुरुआती जो दिन होते हैं, जिसमें अभी बाहर की साइड कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता, अंदर की साइड एक छोटा सा दाना बन जाता है। मैंने पहले भी 2 वीडियोस डाली हैं
फिस्टुला की और फिशर की आप वो देख सकते हैं। अभी मैं क्या बता रहा हूं कि शुरुआती दिनों में जब फिस्टुला अंदर से शुरू होता है, भगंदर में अंदर की साइड एक दाना बन जाता है। जब हम खाना कोई मिर्ची वाला खाते हैं तो जब हम मल त्यागते हैं उस समय पे मल त्यागते समय उस दाने से वो चीज टच होती है। तो वो जो जितनी बार हम मल त्यागते हैं, मान लीजिए दिन में तीन बार मल त्याग लिया और हमने मिर्ची का खाना खाया हुआ है, तो वो जलन का जो है रास्ता बन जाता है और वो दाने पर जब वो चुभता है तो हमारे पूरे पेट और उसके नीचे के स्थान पर बहुत ज़्यादा जलन होती है, आधे से 1 घंटे के लिए। और हम डॉक्टर के पास जाकर बोलते हैं कि हमें 1 घंटे के लिए जलन हुई है। डॉक्टर नीचे की तरफ देखता है, कुछ भी नहीं है, और वो बोल देता है कि आपको फिशर है। परंतु एक्चुअल में आपको फिशर नहीं होता है, क्योंकि वो जलन जो है लगातार तो नहीं होती है। आपके जलन जो रहती है वो 1-2 दिन में सही हो जाती है, फिर हफ्ते के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, फिर दोबारा आप मिर्ची वाला खाना खाते हैं, फिर आपको 2 से 3 दिन के लिए वैसी जलन रहती है। तो ये फिस्टुला है, भगंदर है, आपको ये फिशर नहीं है। तो देखिए, भगंदर और फिस्टुला का एक्चुअल में कोई भी इलाज सही रूप से देसी दवाई या किसी से परमानेंट रिलीफ नहीं मिल पाता है। आप उसमें ट्राई कर सकते हैं हल्दी वाला दूध पीने के लिए। इसके अलावा आप अगर परमानेंट इलाज भगंदर का चाहते हैं तो या तो उसकी होती है ऑपरेशन, जिसे हम सर्जरी कह देते हैं, या फिर लेजर का ऑपरेशन होता है, लेजर की सर्जरी। तीसरा होता है आयुर्वेदा में क्षार सूत्र ट्रीटमेंट। इन तीनों में मैं इस आने वाले मार्च में क्षार सूत्रा का ट्रीटमेंट खुद के लिए करवाऊंगा। 8 साल हो गए हैं, मैंने हर तरीके का देसी इलाज, होम्योपैथिक इलाज करके देख लिया है। पर भगंदर एक ऐसी बीमारी है, जितना ज़्यादा हम प्रिकॉशन लेते रहते हैं, जितना ज़्यादा हम खाने पर कंट्रोल करते रहते हैं, भगंदर फिर भी अपना नया नया रूप लेता रहता है, बढ़ता रहता है। अभी पिछले कुछ महीनों से मुझे भगंदर में खून आना भी स्टार्ट हो गया है। 8 साल हो गए हैं मुझे भगंदर में। तो देखिए, भगंदर क्या होता है, अंदर की तरफ दाना बन जाता है, जिसे हम छेद कह देते हैं। उधर से एक ऐसी टनल, सुरंग बन जाती है स्किन के अंदर ही, जो कि बाहर आकर एक छेद आपका फिर से बन जाता है, जो एक फुंसी या पिंपल का रूप बाहर की तरफ ले लेता है। भगंदर में आप बाहर की साइड वो फुंसी महसूस कर सकते हैं, अंदर की साइड भी फुंसी महसूस कर सकते हैं जिस दिन आप मिर्ची वाला खाना खाएंगे। तो क्या होगा, अंदर वाली साइड को कहते हैं इंटरनल ओपनिंग, बाहर वाली साइड को कहते हैं एक्सटर्नल ओपनिंग। ये भगंदर है। तो आप प्लीज भगंदर को और फिशर को मिक्स मत कीजिए। अगर आपके हर बारी टॉयलेट जाने के बाद जलन 2 से 4, 5, 6 घंटे तक रहती है, और हर बारी टॉयलेट जाने के बाद, मतलब अगर आप दिन में 3 बारी जा रहे हैं तो तीनों बारी हुई, अगले दिन सुबह उठे तीनों बारी टॉयलेट गए, 3 बारी हुई जलन, तो ही वो फिशर है, अन्यथा वो फिस्टुला या पाइल्स हो सकता है। दोस्तों, आशा करता हूं इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें पता चली हैं, फर्क पता चला है। इसके अलावा मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि मेरी पिछली वीडियो, जिसमें मैंने गर्म पानी के टब में बैठने के लिए और बोरोलिन लगाने के लिए कहा है, वो बोरोलिन केवल और केवल फिशर में काम आती है। एंटीसेप्टिक क्रीम जो है कट लगने पर ही काम आती है, और फिशर ही एक ऐसी चीज है जो कि कट लगने की वजह से होता है। तो वो कट जो है किसी भी एंटीसेप्टिक क्रीम से ही लाभ मिल सकता है। मेरे बहुत सारे दोस्त जो कि भगंदर को फिशर मान लेते हैं शुरुआती दिनों में, या डॉक्टर जो है उनको थोड़ा सा गाइड वैसा कर देते हैं और वो बोरोलिन लगाते हैं, बोरोलिन से उनको आराम नहीं मिलता है, क्योंकि वो भगंदर है। जैसे मुझे आज भगंदर है, वो मेरे को बोरोलिन से कोई आराम नहीं मिलेगा उसमें, ना ही अंदर की साइड ना ही बाहर की साइड। तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। दोस्तों, एक चीज आप कोशिश कीजिए, जब भी कभी एक डॉक्टर को दिखाते हैं तो कोशिश कीजिए दूसरे डॉक्टर को भी 15-20 दिन बाद दिखा लीजिए, जो कि बहुत अच्छे वाला डॉक्टर हो, जिसकी फीस तो एक बार ही लगेगी, पर वो आपको अंदर चेक करके आपको बता सकता है कि आपको ये बीमारी है। दूसरा, आप किसी भी बहुत अच्छे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाइए, जहां पर सर्जरी का डिपार्टमेंट होगा, आप उधर जाकर भी चेकअप करवा सकते हैं। वो भी अंदर की साइड चेकअप कर सकते हैं आपके, और आपको बता सकते हैं कि फिशर है, फिस्टुला है या फिर पाइल्स है। इसके अलावा अगर आपको फिशर की जलन लग रही है बट एक्चुअल में वो भगंदर है, तो आप एक TRUS नाम से एक अल्ट्रासाउंड होता है, जिसकी कीमत लगभग 2000 रुपये के आसपास है। आप वो अगर अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं तो भी आपको पता चल जाएगा कि आपका भगंदर अंदर है या नहीं है, क्योंकि अभी बाहर की साइड तो फुंसी हुई नहीं है।
तो आपको श्योरिटी नहीं है, डॉक्टर भी आपको नहीं बता पा रहा है, तो उस टेस्ट की मदद से आपको पता चल जाएगा कि बगंदर कितना है, उसका साइज कितना है, एक है या दो है, कॉम्प्लेक्स है या नॉर्मल है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। जल्दी से लाइक कर दीजिए और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और अपने जो भी दोस्त जो इस तकलीफ से, मेरे भाई बहन जूझ रहे हैं, उनको आप शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।